ओहो, क्या गेम खेलते हो बिग बॉस। कर दिया तुमने, जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब इतने दिनों से जो बिग बॉस ने कान में नील के भरा था वो आज काम आया फाइनली। और ऐश्वर्या, वाह, ऐश्वर्या तो मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या क्या चिल्लाती है, क्या चीखती है। और चलो दूसरों पे चीख रही है, चिल्ला रही है, समझ में आ रहा है, नील को भी नहीं छोड़ रही है कि जब मैं फाइट करूँ तो मेरे हाथ पैर मत पकड़ो, मेरे को रोको नहीं, मेरे को टोको नहीं। चलिए बात करते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो आज सुबह सुबह इन लोगों की चाय चोरी हो गई। ये जो दिमाग वाले कमरे हैं, इनकी चाय चोरी हो गई। जिग्ना जी ने कहा कि भाई चाय भी गायब है और वो अंकिता के पास है। तो बाद में पता चला कि हाँ, वो कल की जो चोरी हुई थी बटर वाली, उसी में ईशा लेके आई थी चाय और हमने छुपा दी थी। तो चाय तो खैर इन लोगों ने वापस कर दी वहाँ पे। फिर जिग्ना जी को रोना भी आया कि यार मुनावर इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। अच्छा, मुनावर की फ़ाइट हम कैसे भूल गए, क्योंकि मुनावर और अरुण की जो फ़ाइट हुई है रोटी के ऊपर, मतलब बिग बॉस रोटी के लिए फ़ाइट करवा रहे हो अब तुम, हाँ। और अरुण, यानी कि ये जो दम वाले कमरे हैं भाई, इनके पास खाने को भी नहीं है क्या। और अगर बेसिक राशन है तो मतलब थोड़ा सा तो खाने को दे दो ना बिग बॉस। वाकई में उन सब की बिल्कुल बुरी वाली हालत हो गई है। एक तो वो अपना दिमाग भी नहीं लगा पा रहे हैं और ऊपर से खाना भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आज रोटी को लेकर के झगड़ा हुआ। कल आप सभी ने देखा था ना, जो रोटी अरुण और तहलका आधी आधी तोड़ के खा रहे थे उसके ऊपर, और मुनावर ने जो वर्ड यूज़ किए, पता नहीं कौन सा, आप सभी ने सुना होगा, कुछ गाली थी जो कि सुनने में तो नहीं अच्छी लग रही थी। और मुनावर ने बार बार यूज़ किए। हालांकि मुनावर जानबूझ के यूज़ कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो गलती से यूज़ कर रहा था, वो जानबूझ के यूज़ कर रहा था कि जो भी, जिसने भी चोरी की है उसको तो बुरा लगेगा ही, वो तो रिएक्ट करेगा ही और इस तरीके से वो पकड़ा जाएगा। तो भाई अरुण को बुरा लगा, अरुण आया, उस पर चढ़ा, लड़ा झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सभी ने सुनी। बैक टू बैक गालियाँ दी जा रही थी एक दूसरे को, जो कि थोड़ी सी ठीक थी। भाई शो है बिग बॉस का, तो इतनी सारी चीज़ें चलेंगी भी। और बाद में अंकिता, अभिषेक, इन सब ने बोला कि भाई क्या कर रहा है, गालियाँ वालियाँ मत दे, अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो मुनावर ने कहा कि ठीक है, अच्छा नहीं लगता तो नहीं सही, लेकिन मुझे बुरा लगा है, मेरी रोटियां चोरी हुई है तो मुझे बुरा लगा है। अच्छा, वहाँ पे अरुण ने बाद में ये कहा कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर तो मुझे बड़ा हर्ट फील हो रहा है और मैं ऐसे में नहीं रह सकता। अगर बाहर मिलेगा मुझे कोई तो मैं बाहर कुछ और हूँ, बाहर ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें बोली है अरुण ने। और ये भी बाद में बोला कि भाई मैं क्विट करना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। वहाँ पे समर्थ ने भी, हाँ, समर्थ ने भी स्टैंड लिया, कहा कि नहीं नहीं, क्विट मत करो और गेम को खेलो। अपना अनुराग, वो भी बोल रहा था कि नहीं भाई, क्विट करने की क्या ज़रूरत है, जो रिस्पॉन्स करना है, जो रिप्लाई करना है यहीं पे करके जाओ। अच्छा, ये बात जाके अनुराग ने मनारा से शायद कर रहा था, वो बाथरूम वाले एरिया में, हाँ मनारा से कर रहा था। और उसने, मुझे तो नहीं लगा कि वो बिचिंग कर रहा था, वो आराम से बता रहा था कि देख मुनावर, तेरी रोटी के चक्कर में वो इतना वो हो चुका है कि उसको लग रहा है कि वो अब क्विट करेगा। अच्छा, उसको उस चीज़ को जिग्ना जी ने अब किस तरीके से बोला कि यहाँ तहलका और अरुण चढ़ गए अनुराग के ऊपर। हालांकि अनुराग वहाँ पे ठीक बोल रहा था, उसने सिर्फ एक जनरल बात करी, तो मुनावर ने उसको एक्सप्लेन किया कि देख भाई, उसने भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें मेरे को बोली और वो सारी मैंने सुनी है, तो तू ये मत मुझे बता कि मेरी ही गलती है, उसने भी बहुत कुछ गलत बोला है। तो चलो वो बात शॉर्ट हो गई। लेकिन बाद में यहाँ पे जो बाहर है, अनुराग और तहलका भिड़ गए। अच्छा, वहाँ पे मुझे ये लगा कि अनुराग को इतना पंप करने की ज़रूरत नहीं थी तहलका को, कि तू 4 दिन से बोल रहा है कि तहलका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे। हाँ, तहलका काफ़ी दिनों से, जिस दिन से आया उसी दिन से कह रहा है कि तहलका मचा देंगे, लेकिन मचाया नहीं है उसने तहलका, हम सभी ने देखा है। तो तुम्हें अगर उस दिन जब अभिषेक के साथ फाइट हो रही थी अनुराग, तब तुम पीछे क्यों हट गए। बाद में तुम मनस्वी पे चढ़ रहे थे, आज तुम तहलका पे चढ़ रहे थे, वो हमें दिख रहा था। लेकिन हमें ये लगा कि अभिषेक से जब फाइट हुई तब तुम पीछे क्यों हट गए।
इसी जोश के साथ तुम अभिषेक से भी लड़े होते उस दिन की फाइट में ना, तो हमें लगता है कि तो हाँ, तुम्हारे अंदर तुमने अब अपने पत्ते खोलने शुरू किए हैं। तो ये वाली बात है। चलो, उसके बाद से नॉमिनेशन की बात करनी बहुत ज़रूरी है। बिग बॉस ने आज जो नॉमिनेशन करवाया है भाई, घर में कलेश करवा दिया पूरा। नॉमिनेशन में सबसे पहले नील को बुलाया, कहा कि भाई 2-2 लोग को नॉमिनेट करना है और एक एक घर से 2-2 लोग को नॉमिनेट करना है। नील आया, नील ने कहा कि भाई विकी को मैं नॉमिनेट करता हूँ क्योंकि वो मुझे कंपेटिटर लगता है और इसलिए मैं उसको करता हूँ, और बाकी हमारी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है बीच बीच से। अंकिता को करता हूँ क्योंकि वो बात के बीच में बोलती है, जब विकी से मेरी कोई कॉन्वर्जेसन होती रहती है तो वो मेरी बात के बीच में कूदती है और बोलती है, तो मुझे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। हालांकि अंकिता का अभी इस पे था कि भाई तू तो हमेशा से कहता है कि अंकिता तेरे साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज अचानक से तू मुझे नॉमिनेट क्यों कर रहा है। चलो, अंकिता का पूछना भी वहाँ पे सही था। अभिषेक ने आके ऐश्वर्या को बोला और कहा कि भाई मुझे इनका गेम वीक लगता है क्योंकि अभी तक इन्होंने गेम खेलना शुरू ही नहीं किया है। और दूसरा उसने अंकिता को किया, कहा कि भाई ये मुझे डोमिनेटिंग लगती हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है, तो डोमिनेटिंग होने की वजह से मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ। तो ये भी बात चलो ठीक है। ईशा ने किया नील को क्योंकि उसने कहा कि मुझे ये कंपेटिटर लगते हैं और मुझे ये थोड़े से मतलब ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, अगर मैं नाम लेने जाऊँ तो सबसे लास्ट में है। और अंकिता भी मेरी कंपटीशन ही है और कंपटीशन की वजह से मैं अंकिता को करती हूँ। वहीं अंकिता ने किया नील और ऐश्वर्या को। अंकिता का सेम था कि भाई नील को मैं करने वाली नहीं थी, लेकिन नील ने मुझे नॉमिनेट किया, जबकि नील के मन में मेरे लिए चीज़ें थी तभी उसने नॉमिनेट किया, तो इसलिए मैं नील को करती हूँ। और ऐश्वर्या को इसलिए करती हूँ क्योंकि ऐश्वर्या बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार नहीं होती है, समझती नहीं है, और वो हर बार ये कहती है कि मतलब झगड़े को विकी स्टार्ट करता है, जबकि विकी हर टाइम मजाक कर रहा होता है, इसको मजाक को मजाक जैसे लेना चाहिए, ये बोला अंकिता ने। वहीं ऐश्वर्या ने अंकिता को किया और विकी को किया, और उसने भी यही कहा कि भाई अंकिता बीच में कूदती है, उसको पता नहीं होती है कोई बात, और यहीं से तो इन लोग की फ़ाइट स्टार्ट हुई। वो डरपोक वर्ड से इन लोग की फ़ाइट इतनी बुरी वाली हुई है। फिर विकी को विकी भैया कह के किया कि भाई ये मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ। विकी ने किया ऐश्वर्या को और नील को। तो इस तरीके से बड़ा क्लियर हो गया कि अंकिता विकी ने ऐश्वर्या नील को किया है और विकी ने अंकिता विकी ने, हाँ ठीक है, और ऐश्वर्या और नील ने विकी अंकिता को किया और विकी अंकिता ने ऐश्वर्या और नील को किया है। और उसके बाद से ये फाइट स्टार्ट हुई कि भाई डरपोक है मुंह पे नहीं बोलते, और क्या गंदी वाली फाइट हुई है इन दोनों के बीच में। अच्छा, उससे पहले ऐश्वर्या और नील की भी बहुत गंदी वाली फाइट हुई है। वो क्या था भाई, ऐश्वर्या तुम ना कहीं ऐसा लगता है कि डोमिनेट करती हो नील को। नील उस लड़ाई में भी वो कह रहा है बच्चे रुक जा, बच्चे चुप हो जा, बच्चे चीख रहा है पूरा, उसके बाद से रुक जा बच्चे, चुप हो जा बच्चे। इतना भी नहीं अच्छा लगता है ना, कुछ ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम था। आज तो ऐश्वर्या का कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही जोन में थी। तो चलो, इस तरीके से जो दिल वाला कमरा था वहाँ से अंकिता, नील और ऐश्वर्या नॉमिनेट हो गए। उसके बाद से ये जो दम वाला कमरा है यहाँ से अरुण को बुलाया गया, तो अरुण ने कहा कि भाई अनुराग और समर्थ को मैं नॉमिनेट करता हूँ। अनुराग इसलिए क्योंकि अनुराग यहाँ की वहाँ करता है, हम लोग के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, बाहर जाके बैठता है, बाहर के लोगों से दोस्ती करता है। समर्थ के लिए भी यही बोला कि समर्थ तो ज़्यादा टाइम ईशा के साथ ही होता है, हमारे साथ इसकी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नहीं होती है। सना का नाम आया तो सना ने भी अनुराग का नाम लिया कि अनुराग मुझे ऐसा लगता है कि बातें यहाँ वहाँ करता है, तो इसीलिए अनुराग। और तहलका, क्योंकि तहलका आज जो सारी चीज़ें हुई उसमें वो बार बार चीज़ें उठा के मारने की कोशिश करता है, फिजिकल होने की कोशिश करता है, तो इसलिए तहलका। अनुराग की बारी है। अनुराग ने तहलका को कहा कि भाई ये कहता है फटूंगा फटूंगा फटूंगा, लेकिन फटता नहीं और फिजिकल हो जाता है हर बात पे। और अरुण को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरुण भाई तहलका के ही चक्कर में ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और इसलिए उन्होंने अरुण को कर दिया। फिर समर्थ ने तहलका को करा, वही फिजिकल वाली बात अरुण को करा। तहलका ने फिर आके किया अनुराग को और समर्थ को। तो इस तरीके से जो दम वाला कमरा, वहाँ से सनी, मतलब 4 लोग नॉमिनेट हो गए। सनी यानी कि तहलका, अनुराग, समर्थ और अरुण। उसके बाद से बिग बॉस ने कहा कि अब दिमाग वालों की बारी आती है और दिमाग वालों को मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बिग बॉस
मतलब इतनी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपने कह दिया है कि मैं बदल चुका हूँ, मेरा गेम है तो मैं मेरे हिसाब से चलूँगा। मतलब अपने दिमाग वालों को पहले तो सारी छूट दे रखी है, उनको हर टाइम पे भोजन दे देते हो, सारी चीज़ दे देते हो, उसके बाद से उनको अप्रिशिएट भी करते रहते हो। मुनावर मनारा आपके फेवरेट भी हैं, और आज जब नॉमिनेशन की बारी आई तो आपने कहा कि अब हम इनको नॉमिनेट ही नहीं करेंगे। अगर आपने सही गेस कर लिया तो फिर मतलब जो भी कहा कि अगर सही गेस कर लिया तो नॉमिनेट नहीं करेंगे, अगर एक भी नाम गलत हो गया तो हम दो लोग को नॉमिनेट कर देंगे। ये गलत बात है ना। जब बाकी घर में आपने लड़ाई लगवाई है तो दिमाग वाले में भी लड़ाई लगवाते हैं, लेकिन आप ऐसा तो करोगे नहीं। तो थोड़ा सा कम फेवरिज्म करो, ये मेरे को थोड़ा कम समझ में आया ये जो बिग बॉस ने किया। तो खैर वहाँ से उन लोगों ने जो भी अपना परसेप्शन लगाया और चीज़ें करी, तो वहाँ पे एक नाम गलत हो गया, अंकिता की जगह पे उन्होंने ईशा का नाम ले लिया, और इसकी वजह से फिर मनारा को लोगों ने नॉमिनेट किया और नावेद को नॉमिनेट किया। मनारा को ये कहते हुए नॉमिनेट किया कि भाई मनारा मनारा क्या वर्ड्स बोलते बोलते वो थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करती है, और वो रिपीट करती है उन सारी चीज़ों को, गलतियों को अपने बार बार रिपीट करती है। और नावेद इसलिए क्योंकि नावेद भाई घर के अंदर कुछ कर भी नहीं रहा है, और 2 हफ्ते से वो सेफ भी था, तो ठीक है नावेद को कर देते हैं। तो यानी कि घर में जो है 8 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, 8 लोग, हाँ 8 लोग की 9 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। देखते हैं, 9 लोग हैं शायद। अंकिता, नील, ऐश्वर्या, नावेद, मनारा, तहलका सनी, और अनुराग, समर्थ और अरुण। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि घर से बाहर जाता कौन है इस बार। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नावेद का कहीं नंबर लगने वाला है। कि हालांकि मनारा को रोना भी आ गया बाद में कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो जिगना और रिंकू जी हैं, ये लोग मेरे मुंह पे तो जब खानजादी से फाइट होती है तो यही कहते हैं कि खानजादी अच्छा नहीं बोलती है, लेकिन अभी जब नॉमिनेशन की बात आई तो इन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया और खानजादी को नहीं नॉमिनेट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जिगना जी को और रिंकू जी को बिग बॉस क्यों लेके बैठा हुआ है। इन लोगों को भी करो ना, एक तो दिमाग वाले कमरे में आपने डाल दिया है, ये लोग कुछ करती तो नज़र आती नहीं है, बाकी लोग एफर्ट्स तो ले ही रहे हैं ना गेम खेलने की। तो ये था। बाकी घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत 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 ज़्यादा हुए हैं। मुनावर और मनारा में फिर से फाइट हो चुकी है, कल के एपिसोड में वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और इन लोग की जो फाइट थी वो आप सभी ने देखी, मैं उसमें वर्ड टू वर्ड नहीं घुसने जाऊंगी, लेकिन जो नील और ऐश्वर्या की फाइट थी बहुत गंदी वाली थी। वहाँ पे नील के लिए थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि क्या भाई, मतलब नील को कितना गंदी तरीके से ट्रीट करती है, तू कर क्या सकता है, कब मैं कम बोलती हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ, मैं तो हमेशा से इतना तेज बोलती हूँ, तू चुप रह तू चुप रह। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल चढ़ के जा रही है उसके ऊपर, और वो बंदा शांत हो जा रहा है कि चलो ठीक है इसी को चढ़ने दो, मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ। ऐश्वर्या थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी आप सबने देखा अंकिता को विकी समझाने की कोशिश कर रहा था कि अंकिता देख तेरे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा गेम। नहीं विकी रहने दो अंकिता को, वो जैसा खेल रही है बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है लड़ रही है झगड़ रही है, अगर उसको बुरा फील हो रहा है कि वो नॉमिनेट हो गई तो ठीक है उसको बुरा फील होने दो, और वो कहीं नहीं जा रही है, सबको पता है कि अंकिता कहीं नहीं जा रही है। लेकिन आप बार बार जिस तरीके से समझा रहे हो ना डिप्लोमेटिक वाला गेम खेलने के लिए, मत समझाओ। वहाँ पे बिग बॉस ने भी हंस के ही बोला कि क्या कर रहे हो विकी, मत करो। और अंकिता को रोना भी आया कि विकी एक तो तू मुझे समझाने बैठ जाता है। तो हाँ, हर बात में समझाना जरूरी नहीं, अंकिता का खुद का भी दिमाग है, वो खुद के दिमाग से अच्छा खेल रही है। आप जो डिप्लोमेटिक वाला गेम खेल रहे हो, आपको लग रहा है कि आज आप सेफ हो गए हो तो आप हर बार सेफ हो जाओगे, आपके जो चिट्ठे हैं वो सारे खुलने वाले हैं आगे, और बिग बॉस हर टाइम खोलता ही है, तो अंकिता को खेलने दो। तो चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। मैं बहुत ज़्यादा लंबा और डिटेल में बात नहीं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, और मैं इसको कन्वर्ट करके उसके बाद अपलोड करती हूँ, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, और फिर पता चलता है मैं 2 बजे रात तक जगी हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।